हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 16 फरवरी को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो इस 16 फरवरी को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से ये टारगेट सेट किया गया है कि जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस है, मतलब यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का, उसे हम या तो एमसीक्यू के साथ डिटेल डिस्कशन या फिर थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करने वाले। देखिए, अभी हाल फिलहाल में हमने एक नई यूनिट शुरू की है, यूनिट नंबर 7, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 7 की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर और डाइजेस्टिव सिस्टम। आज की जो क्लास है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम इंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। इंडोक्राइन सिस्टम साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडोक्राइन सिस्टम। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बिना विलंब किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करें उसके पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए। राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करके 8319618002 खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सबसे खास बात ये है कि ये जो टेस्ट सीरीज है आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली है। आपको कितने रुपए पर मिलेगी? 99 रुपए। देख सकते हैं आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बात करें टेस्ट सीरीज की जो विशेषता है, क्वालिटी है, वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस को यूनिट वाइज कवर किया गया है, बाद में फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में सी सेट है। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है ना वो टू द पॉइंट या फिर रेलेवेंट टू द एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आर्थिक रूप से मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, ये टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए पर आपको मिलने वाली। मतलब देख सकते हैं टोटल 37 टेस्ट है और मात्र 99 रुपए में, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये हमारे बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं, लाइक बुनियाद है, मंतव्य, संपूर्ण है, सिद्धि है, संकल्प है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है अभी हाल फिलहाल में वो ये है, राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो इस बार कोड का उपयोग करेंगे या तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और राव एकेडमी सर्च करना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड सभी को करना है। देखिए, खुद तो करना ही है, साथ में दोस्तों को भी प्रमोट करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल के जो भी हमारी क्लासेस होंगी ना, आगे चल के जो भी हमारी क्लासेस होंगी वो सब कुछ इसी एप्लीकेशन पर होने वाली। मतलब जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं, लाइक जो भी क्लासेज हैं, डेली क्विजेज हैं, करंट इवेंट से रिलेटेड डिस्कशन है या फिर मॉक टेस्ट है, सबसे खास जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो सब कुछ आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा, ठीक है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, यहां पर भी आप जुड़ सकते हैं और राव एकेडमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम या इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोल सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में आएगा, सर ये इंडोक्राइन क्या है और ग्लैंड्स क्या है। सबसे पहले एक एक चीजों को समझते हैं। ग्लैंड्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि। ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? ग्रंथि। देखिए, सीधी सी बात है कि ग्लैंड्स का मतलब ये होता है कि ग्लैंड्स बेसिकली टिश्यूज या सेल्स से मिलके बनी हुई एक मस्कुलर बॉडी है, एक मस्कुलर पार्ट है, जहां से या तो हार्मोन्स निकलेंगे या फिर बोल सकते हैं एंजाइम निकलेंगे। बातें समझ में आई? तो सीधी सी बात है सर, ग्लैंड्स का मतलब है मस्कुलर स्ट्रक्चर। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो किससे मिलके बनेगा? टिश्यूज या फिर सेल्स। और आपको ही पता है सर, टिश्यू का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइप का जो टिश्यू होगा ना, वो एक पर्टिकुलर टाइप का ही फंक्शन होगा। मतलब जो टिश्यूज होते हैं वो हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि टिश्यू या सेल्स से मिलके बना होता है और इसका काम क्या है? सिक्रीशन ऑफ ईदर एंजाइम या फिर बोल सकते हैं हार्मोन्स या फिर अगर बात करें अदर लाइफ सेविंग ना बोल के अदर मेटाबॉलिक फ्लूइड। क्या बातें क्लियर है?
क्या बातें क्लियर हैं? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हमने यहां से देखी सर, ग्लैंड का मतलब है कि कोई भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो कि टिश्यू या सेल से मिलकर बनी होती है, वो एक स्पेशल या एक विशेष रूप के फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, जिसे या तो एंजाइम बोलेंगे या तो हार्मोन्स बोलेंगे। क्या बातें समझ में आई? एकदम छोटी सी डेफिनेशन यहां पर भी लिखी हुई है। ग्लैंडुलर एपिथेलिया आर टिश्यूज फॉर्म बाय द सेल्स स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस सिक्रीशन, वही चीजें यहां पर लिखी हुई है, ठीक है ना। या फिर एग्रीगेशन ऑफ द ग्लैंड सेल्स इनटू द डेफिनिट स्ट्रक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सिक्रीशन, वही चीजें यहां पर कि सर जो ग्लैंड्स हैं बेसिकली मस्कुलर स्ट्रक्चर है, किससे मिलकर बनी होती हैं? आप बताएंगे सर टिश्यूज या सेल से मिलकर बनी होती हैं, और इन्हें ग्लैंडिक सेल्स भी बोलते हैं, ग्लैंडिक टिश्यू भी बोलते हैं। कौन कौन सी चीजें सिक्रीट होंगी? तो आप बताएंगे सर या तो एंजाइम या तो हार्मोन्स या फिर अदर मेटाबॉलिक फ्लूइड्स। चीजों को नोट करेंगे सभी लोग, साथ में नोट करेंगे, ठीक है? चीजों को साथ में नोट करेंगे, कहीं पर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रश्न होता है तो आपको तुरंत पूछना है। अब आगे एक सवाल उठता है, सर ये जो ग्लैंड्स हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं या ग्रंथियां हैं, ये दो तरीके की होती हैं, एक को बोलते हैं आप इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना कि घबराना नहीं है, यहां पर नीट या फिर बोल सकते हैं पीएमटी जैसा कोई भी आपसे बायोलॉजी नहीं पूछा जाएगा, तो आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए उस ग्लैंड का, उस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकल रहा है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ भी ना पढ़ने की जरूरत है ना समझने की जरूरत है, चीजों को हम बहुत ही इजी वे में यहां पर समझेंगे, पढ़ेंगे। तो देखेंगे सबसे पहला है इंडोक्राइन और दूसरा है एक्सोक्राइन। देखिए जो इंडोक्राइंस है इनमें डक्ट नहीं होता, लिख सकते हैं इनमें डक्ट नहीं होता, मतलब ये डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस सिक्रीशन हो रहा है और कंटिन्यूअस जो हार्मोन्स हैं वो अपनी साइट पर जा रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि जो भी हार्मोन्स होते हैं ना, निकलते कहीं और हैं, उनका जो असर है वो कहीं और होता है। मतलब सर जो ओरिजिन है या बोल सकते हैं साइट ऑफ सिक्रीशन है और उनकी जो फंक्शन ऑफ सिक्रीशन है वो दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे आप देखेंगे सर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे ब्रेन में है, लेकिन उसका फंक्शन किडनी तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। निकल कहां पे रहा है, फंक्शन कहां पे है, ठीक है ना। तो ये चीजें हम देखेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होता, मतलब ये डक्टलेस होती हैं, इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। लेकिन एक्सोक्राइन में एक चीज होती है, ये इनमें डक्ट होता है, जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस आपको याद रखना है सर, इंडोक्राइन से हमेशा आपको हार्मोन्स मिलेंगे, मतलब जो भी सिक्रीशन होगा वो हार्मोन्स का होगा, और एक्सोक्राइन से हमेशा आपको एंजाइम मिलेंगे। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सर एंजाइम किस तरह की ग्लैंड से हमें सिक्रीट होगा या निकलेगा, आप बताएंगे सर एक्सोक्राइन ग्लैंड। सर जो हार्मोन्स हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड से। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक यही है, कौन से हार्मोन्स हैं, किस ग्लैंड से निकलते हैं और उनका क्या फंक्शन है, ठीक है ना। जो तीसरा एक नोट करके लिखेंगे, सर जो पैनक्रियाज है वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। मतलब सर पैनक्रियाज से हार्मोन्स भी निकलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था एंजाइम्स भी निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एरिप्सिन, रेनिन, ये सब कहां से निकलते हैं? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज से बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और उसमें ये एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अगर एक सिंपल वे में यहां पे समझे सर, जो ग्लैंड है हमें पता चल गया सर ग्लैंडिक सेल से मिलकर बना एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जहां से या तो हार्मोन्स निकलेंगे या तो एंजाइम्स निकलेंगे, ठीक है ना। अब ये दो तरीके होती हैं, एक को बोलते हैं इंडोक्राइन, एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन। अगर ग्लैंड में डक्ट है, डक्ट का मतलब सीधा सा समझ लीजिए ढक्कन, डक्ट का मतलब होता है ढक्कन। अगर उस पर कैप लगी है, मतलब जब जरूरत होगी तब निकलेगा, उसे क्या बोलेंगे हम? इंडोक्राइन। और ऐसा तब देखा जाएगा जब हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। सॉरी, ये डक्टलेस है, यहां पर ढक्कन नहीं है, यहां पर डक्ट नहीं लगा, यहां पर कंटिन्यूअस सिक्रीशन हो रहा है और कंटिन्यूअस हार्मोन्स वहां पर पहुंच रहे हैं।
लेकिन एक्सोक्राइन में क्या है, यहां पर डक्ट होता है, जब जरूरत होगी तभी एंजाइम निकलेंगे। मतलब जब आप खाना खाएंगे ना, तभी गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस ये सब सिक्रीट होंगे, ऐसे नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर सिक्रीट हो भी जाएंगे तो वहां पर डक्ट लगी हुई है, वो फंक्शन के लिए रेडी है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। जैसे आपको भी पता है सर, लीवर से बाइल जूस निकलता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो बाइल जूस इकट्ठा कहां पे होता है, गॉल ब्लैडर। जब तक खाना स्टमक में नहीं पहुंचेगा, ड्यूडेनम में नहीं पहुंचेगा, तब तक वो बाइल जूस ड्यूडेनम में नहीं रिलीज होगा, क्योंकि उसमें डक्ट लगी हुई है। बात समझ में आ रही है क्या? एक छोटी सी यहां पर नोट करके भी लिख सकते हैं सर, जो पैनक्रियाज है, ठीक है ना, वो दोनों तरह की ग्लैंड है, वो इंडोक्राइन भी है, वो एक्सोक्राइन भी है। क्लियर है क्या सभी को? क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए चीजों को नोट करते चलेंगे। चीजों को नोट करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब अगर यहां पर देखेंगे फीचर्स ऑफ द ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के क्या फीचर्स होते हैं, तो देख सकते हैं डिस्क्रीट ऑर्गन्स, ठीक है ना, लेयर ऑफ विसेरा बोलते हैं, इपिथेलियल इन ओरिजिन, हमेशा इनर लाइनिंग्स से सिक्रीशन होगा। इपिथेलियल मतलब होता है हमेशा कवरिंग, इपिथेलियल का मतलब होता है कवरिंग। फंक्शनल यूनिट ऑफ ग्लैंड इज फॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड सिक्रेटरी सेल, ठीक है ना, सेक्रेटरी एंड पीस बोलते हैं। तो देखिए आपको भी पता है कि जो भी ग्लैंड्स हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, टिश्यूज से, और टिश्यूज बेसिकली डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब टिश्यूज को पता है मुझे करना क्या है, उन्हें फंक्शन अपना पता है, ठीक है ना। फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स कंटेन एंजाइम्स, म्यूकस, हार्मोन्स, प्रोटीन, फैट, ईटीसी, ठीक है ना। जो चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कौन कौन सी चीज ग्लैंड से निकलेंगी, ठीक है ना। चीजों को नोट करेंगे। अब देखिए आज की जो क्लास है, आज की क्लास में बेसिकली हमें एनाटॉमी में फंक्शन पढ़ना है इंडोक्राइन का। हमें आज की क्लास में कौन सी चीज पढ़ना है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर यहां पर आपको थोड़ा सा एग्जांपल लिखना है ना, तो यहां पर भी लिख सकते हैं, जैसे पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, थाइमस है, एड्रेनलिन है, ठीक है ना, फिर बोल सकते हैं गोनैड्स हैं, ये क्या है, इंडोक्राइन है। लेकिन अगर एक्सोक्राइन की बात करेंगे तो जैसे लीवर है, ठीक है ना, बहुत फेमस है, तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना। एक्सोक्राइन में सबसे इंपॉर्टेंट है लीवर, लीवर। चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए ना, अभी तक की मैंने आपको एक रूपरेखा बताने की कोशिश की कि सर ग्लैंड क्या होती है, ठीक है, ये कितने तरीके की होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, तो ये चीजें थी। अब बेसिकली अगर बात करेंगे ह्यूमन की, तो ह्यूमन में जो पहला काम, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि आज की टॉपिक में आपको कौन कौन सी चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले वो ग्लैंड की लोकेशन क्या है, शरीर में कहां स्थित है, मतलब उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। दूसरा, उस ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं, उस ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना। और तीसरा आपको याद रखना है कि वो हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है, ठीक है ना। क्या बातें क्लियर है? देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं कि हार्मोन्स और एंजाइम कभी भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, वो किसी दूसरे को क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं, तो ठीक है ना। वही इनका फंक्शन क्या है, इनका बोल सकते हैं रोल क्या है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों चीजों पर आज की क्लास ये होने वाली। सबसे पहले इनकी लोकेशन, फिर वहां से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, फिर उस हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, चीजों को नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हम कर लेते हैं यहां पर, सर इनकी लोकेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी लोकेशन कहां पर है और कैसे है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे यहां पर आपको एक ग्लैंड दिख रही है, पीनियल ग्लैंड, इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों लिखेंगे पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। और पीनियल के आसपास में आपको दो चीजें और, एक तो दिखी गई पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहां पर अगर बात करेंगे तो एक और ग्लैंड आपको लिखना है, हाइपोथैलेमस, 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 हाइपोथैलेमस। आप लोगों ने ब्रेन पढ़ा होगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, जो अग्र मस्तिष्क है उसका हिस्सा है हमारा क्या, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। एक ग्लैंड आपने देख लिया। तो आपसे कोई पूछेगा कि हाइपोथैलेमस
पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड कहां पर है, कहां पर स्थित है, कहां पर आपको मिलेंगी? आप क्या बताएंगे सर? ब्रेन में। कहां पर मिलेगी? ब्रेन में या हमारे हेड में। चीजें नोट करते चलेंगे। हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। अब बात करते हैं थाइमस। थाइमस कहां पर मिलेगा? अगर मैं आपको लोकेशन बताता चलूं तो ये हमारा जो पोर्शन है जहां पर ये हमारा स्टर्नम खत्म होती है, जहां पर हमारी स्टर्नम ये वाली जो हड्डी है ना जो रिब्स को जोड़ के रखती है, जहां पर ये खत्म होगी, यहां से शुरू होती है ना हमारी स्टर्नम, स्टर्नम यहां पे खत्म होती है। तो जहां पर स्टर्नम खत्म होती है वहीं पर आपको क्या मिलेगा? थाइमस। क्या मिलेगी? थाइमस। ये ग्लैंड अभी हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी ग्लैंड है। तो सबसे पहले हमने देखा सर हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, एक है पिट्यूटरी और एक है पीनियल। फिर एक हमने देखा सर थाइमस। थाइमस की लोकेशन देख सकते हैं चेस्ट, और चेस्ट में भी कहां पर? एट द एंड ऑफ स्टर्नम, एट द एंड ऑफ स्टर्नम, जहां पे स्टर्नम आपकी खत्म होती है, एट द एंड ऑफ स्टर्नम। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। देख सकते हैं थायराइड, बचपन से आप लोगों ने सुना होगा सर आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए नहीं तो घोंघा बीमारी होती है ना। तो गले की बीमारी, मतलब ये जो थायराइड है, थायराइड है ये आपको कहां पर मिलेगा? लिख सकते हैं थ्रोट, थ्रोट यहां पर, ये वाला जो अब 2 वाला एरिया है उसे क्या बोलते हैं? थ्रोट, ठीक है। अब अगली जो इंपॉर्टेंट है, आपको कल की क्लास में मैंने बताया था सर, एक तो है पेनक्रियाज, क्योंकि पेनक्रियाज इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। अगली जो इंपॉर्टेंट है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना। फिर आगे भी हम डिटेल से देखेंगे सर। एड्रिनल जो ग्लैंड है इसके 2 हिस्से हैं, एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स और एक को बोलते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स से अलग निकलेगा हार्मोन, मेडुला से अलग निकलेगा, ठीक है ना। फिर है पेनक्रियाज। फिर देखेंगे ये जो ओवरी है और टेस्टिस है, इन्हें बोला जाता है एक साथ गोनेड्स। क्या बोला जाता है? गोनेड्स या गोनेड ग्लैंड्स, गोनेड ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो इतनी सारी ग्लैंड्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग, ठीक है ना। बेसिकली हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी ग्लैंड्स है और वो कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। यहीं पर लगे हाथ एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं, 3 चीजें सर। ये जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है वो सबसे छोटी है। आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटी कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। जो छोटे छोटे क्वेश्चन पीएससी में बन सकते हैं, पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी है। भगवान शिव की जो तीसरी नेत्र है वो इसी को माना गया है, ये एकदम बीच में होता है, एट द सेंटर ऑफ फोरहेड, एट द सेंटर ऑफ फोरहेड पीनियल ग्लैंड। भगवान शिव की जो तीसरी नेत्र है बेसिकली वहीं पे जहां पे आप लोग तिलक लगाते हैं ना, वहीं पर आपको क्या मिलेगा? पीनियल ग्लैंड्स, और ये सबसे छोटी है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे। फिर एक पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड्स, क्योंकि शरीर में ज्यादातर जो ग्लैंड्स हैं, शरीर में ज्यादातर जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, वो किसके इशारे पर काम करती हैं या उनको कंट्रोल कौन सी ग्लैंड करती है? दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। कई बुक्स में आपको ये भी मिलेगा ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड, तो याद करिएगा, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन गलत नहीं करना। अगर पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में नहीं है सबसे छोटी ग्रंथि वाले क्वेश्चन में, और कौन सा ऑप्शन है? पिट्यूटरी, देन उस केस में इसको भी लगा सकते हैं। बट क्वेश्चन छोड़ के मत आना कि सर आशुतोष सर ने बोला था कि पीनियल ग्लैंड ही सबसे छोटी है, तो क्वेश्चन तो गलत है। ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन में पीनियल और पिट्यूटरी दोनों है, फिर तो आप तो यही ऑप्शन लगाना सर, पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि। आपसे कोई पूछेगा सर मास्टर ग्लैंड कौन सी? पिट्यूटरी। और अगर आपसे कोई पूछेगा हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर्स ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर। मतलब सर जो पिट्यूटरी है ना, जो बॉडी की बाकी ग्लैंड्स को चला रही है, कंट्रोल कर रही है, उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। चीजों को साथ में नोट करते चलेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। एक एक करके सब चीजें आराम से हम करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। अब एक चीज आपको लिखना है यहां पर, सर ये जो पेनक्रियाज है, इट इज द
पेनक्रियाज को अगर बोलेंगे इट इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर ओवरऑल बात करेंगे तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर। एक्सोक्राइन इंडोक्राइन मिला के अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर। ठीक है ना, लेकिन वो एक्सोक्राइन है क्योंकि लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस, और बाइल जूस में एंजाइम्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स नहीं होते। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीजें आप लोग लिखेंगे। देखिए जो गोनेड्स हैं इन्हें सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन, टेस्ट्रोजन, इतनी सारी चीजें नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार लोकेशन सभी लोग देख लीजिए। सर हाइपोथैलेमस कहां पर है, पीनियल कहां पे है, थायराइड कहां पर है, थाइमस कहां पे है, एड्रेनल कहां पे है, ठीक है ना, पेनक्रियाज कहां पे है, ओवरी और टेस्टिस कहां पे है। ठीक है ना, बेसिकली जो टेस्टिस है ना वहां पर एक सेल पाई जाती है, लीडिंग सेल। कौन सी सेल? लीडिंग सेल्स। यहीं से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, यही सेल्स होती हैं लीडिंग सेल्स। ठीक है, लीडिंग सेल्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक एक करके चीजों को आपको समझना है। अब एक एक करके चीजों को समझना क्या है, मतलब चीजों को आपको नाम लिखते चलना है। सबसे पहला जो टारगेट हमने रखा, सबसे ठीक, अब हमको पता चल गया। अब मैं केवल और केवल क्या लिखूंगा? ग्लैंड का नाम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हमें ये पता चल गया। सर हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है? आप बताएंगे सर हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में आपको मिलेगा। फोर ब्रेन का मतलब है सर अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। कहां पर मिलेगा? अग्र मस्तिष्क में आपको क्या मिलेगा? हाइपोथैलेमस ग्लैंड मिलेगी। सभी लोग नोट करेंगे, हाइपोथैलेमस ग्लैंड मिलेगी। अब देखिए हाइपोथैलेमस से दो चीजें हैं। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करेगा? तो लिखेंगे पीनियल, पिनियल, पिनियल एंड पिट्यूटरी, पिनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करेगा। अब देखिए या तो ज्यादा सिक्रीशन होगा या तो कम होगा, और एक होता है आइडियल फंक्शन। तो ना तो ज्यादा सिक्रीशन हो ना तो कम सिक्रीशन हो, बैलेंस रहे, कंट्रोल रहे, इसी को बोलते हैं क्या? हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है। तो कौन कौन से ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कर रहा है? पीनियल और पिट्यूटरी। ठीक है, अब सवाल उठता है सर, यहां से सवाल उठता है कि सर यहां से कौन कौन से दो हार्मोन्स निकलते हैं? तो लिखेंगे एक को बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन, एक को बोलते हैं गोनेडो, लिखते चलेंगे, ट्रोफिन, गोनेडोट्रोफिन, और एक को बोलते हैं सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन, एक को बोलते हैं सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, अब देखिए जो गोनेडोट्रोफिन है और सोमेटोस्टैटिन ये क्या होता है, ध्यान से समझेंगे कि मान के चलिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो कम हैं, कम हार्मोन्स निकल रहे हैं। जब कम हार्मोन्स निकलेंगे उस कंडीशन में जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो कम होगा, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ जाएगा। तो गोनेडोट्रोफिन क्या करता है? इट इंक्रीज द सिक्रीशन, ये जो सिक्रीशन है, उत्सर्जन है, उसे बढ़ा देता है। और सोमेटो क्या करता है? इसका अपोजिट, इट इनहिबिट्स या कम कर देता है द सिक्रीशन। ये चीजें आपको नोट करना है। समझ में आई बात? सभी लोग छापेंगे। सर हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है यहां से दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक है गोनेडोट्रोफिन। अगर सिक्रीशन कम हो रहा है, कहां से सिक्रीशन? पिनियल और पिट्यूटरी से, तो उसे बढ़ा देगा। अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो भी दिक्कत। अब जैसे मान के चलो कि एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन,
अगर बहुत ज्यादा हो गया, मतलब इंसान आप देखते हैं ना एबनॉर्मल हाइट का आपको दिखेगा, जायंटिज्म बोलते हैं उसे, तो ये बीमारी हो जाएगी। अब मान के चलो बहुत ही कम हुआ तो बौना दिखेगा, ड्वार्फ। तो ना तो ज्यादा हो और ना ही कम हो। कई बच्चों की आप हाइट देखते हैं ना कि वो कम उम्र में ही बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में जो गोनेडोट्रोफिन है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है। या फिर कई बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, इसका मतलब सर वहां पर सोमेटोस्टेटिन बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चीजों को नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। कहीं पर कोई डाउट होता है तो वो चीज भी आपको पूछना है, वो चीज भी आपको पूछना है। अगली जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है लिखेंगे। मजा आ रहा है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगली इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, लिखेंगे पीनियल। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। देखिए जो पीनियल ग्लैंड है, आपको लोकेशन तो पता है कहां पर है, जहां पर भगवान शिव की तीसरी नेत्र यहां पर है, ठीक है भैया। यहां से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो दो तरीके के हैं। एक को बोलते हैं मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, और एक को बोलते हैं सेराटोनिन, मेलाटोनिन और सेराटोनिन। ध्यान से समझते हैं एक एक करके चीजों को। जो हमारी स्किन का पिगमेंट है, स्किन पिगमेंट है, ठीक है ना, जैसे आप देखते हैं ना स्किन पिगमेंट मतलब क्या होता है, शरीर का जो कलर है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन कहां से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से। मेलाटोनिन कहां से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से। और एक होता है सेराटोनिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेराटोनिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम पता है क्या? कि ये जो हमारी साइकिल है, जो 24 घंटे की हमारी साइकिल है, 24 घंटे की साइकिल मतलब कब हम सोते हैं कब हम उठते हैं, इस चीज का जो इसे बोलते हैं ना डे साइकिल, डायर्नल साइकिल बोलते हैं, दिन और रात में कब सोएंगे कब उठेंगे व्हाटएवर। मेटाबॉलिज्म मतलब हमने सुबह खाना खाया तो हमारा डाइजेशन कितने टाइम में होगा, ठीक है ना। एक्सक्रीशन की बात करेंगे, हमने अगर पानी पिया तो कितने टाइम बाद हमें हम वॉशरूम जाएंगे। तो ये लाइक मेटाबॉलिज्म है, या इसी को बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, सेट करना, जो हमारी साइकिल है दिन और रात की, जो दिनचर्या हिंदी में बोलते हैं, वो सेट करना किसका काम होता है भैया? सेराटोनिन, ठीक है ना। सबसे खास बात मैं बता दूं कि जो सेराटोनिन है हमेशा ब्लैक कलर, या फिर बोल सकते हैं सर अंधेरे में एक्टिवेट हो जाता है, अंधेरे में एक्टिवेट हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, अंधेरे में बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। दूसरी बात, अगर आपको याद हो, एक कहानी सुनाऊं या फिर मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे ही हम लोग कमरे की लाइट बंद करते हैं, अंधेरा होता है और हमें तुरंत नींद आती है, क्यों? क्योंकि ये सेराटोनिन एक्टिवेट हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनका जन्म अभी हाल ही में हुआ है, तो आप देखते हैं ना छोटे बच्चे सोते ही रहते हैं, 6 महीने साल भर वो सोते ही रहते हैं। ना कहो 2-4 घंटे थोड़ा सा आंखें दिखा लिया, हंस दिया, जो भी है, पर वो हमेशा सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा सेरोटोनिन सिक्रीशन होता है, सबसे ज्यादा सिक्रीशन सेरोटोनिन का कहां पर होता है? छोटे बच्चों में, इसलिए वो सोते ही रहते हैं। फिर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी नींद गायब हो जाती है। जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े मतलब जो घर के सबसे बुजुर्ग होते हैं, तो उसमें इतना ज्यादा मतलब इतना ये सेरोटोनिन है वो कम हो रहा है। इसलिए आप लोग देखते हैं जो घर के हमारे दादा दादी हैं वो 12 बजे सोते हैं और 4 बजे उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेरोटोनिन का जो एक्सक्रीशन है ना वो बहुत कम हो चुका है, ठीक है ना। तो सेरोटोनिन अगर ज्यादा है मतलब खूब सोना है। तो एज ए स्टूडेंट आपको कोशिश करना है कि लाइट बंद करके ना रखें। जैसे ही लाइट बंद होगी, अंधेरा होगा, सेरोटोनिन एक्टिवेट होगा और आप सो जाएंगे। समझ में आई बात? तो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे। सर पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, किसका क्या फंक्शन है ये चीज भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और दूसरा, ये जो पीनियल ग्लैंड है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है, और इसी को तीसरी आंख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीसरी आंख भी बोलते हैं। ये चीजें भी नोट करते चलें।
ठीक है, सेराटोनिन एंड मेलाटोनिन। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। लिख लिया, स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे लिखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारी कौन सी, तो एक तरफ लिखेंगे ग्लैंड्स, लिखेंगे पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो एक तरफ अपन टेबल बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो अगली जो हमारी ग्लैंड्स है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अगली जो हमारी ग्लैंड्स है लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ठीक है ना, ग्लैंड्स, ग्रंथि। अब देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स। क्यों मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितनी भी ग्लैंड्स हैं, उनके फंक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो यहां पर भी लिख सकते हैं शरीर की ज्यादातर जो ग्लैंड्स हैं, ज्यादातर ग्लैंड्स के फंक्शन या सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं। अब देखिए ये टेबल आप सभी लोग बना सकते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक टेबल हमने बना ली। अब टेबल में क्या करना है, एक तरफ आपको लिखना है, एक तरफ लिखना है हार्मोन्स, एक तरफ आपने लिखा हार्मोन्स, और दूसरी तरफ आपको लिखना है फंक्शन, दूसरी तरफ आपको लिखना है फंक्शन पिट्यूटरी के। इंपॉर्टेंट है, चीजों को लिखते चलेंगे, देखिए, ठीक है ना। इतने सिंपल वेज में शायद ही आपको कहीं पर मिलेगा, क्योंकि यहां पर हमारी जो कोशिश है ना, वो रिलेवेंट टू द एमपीपीएससी और सिविल सर्विसेज। हमें नीट पीजी के स्टाइल से नहीं पढ़ना, उनका अलग तरीका है पढ़ने का, ठीक है। पर यहां पर जिस तरीके के क्वेश्चन यहां पर सिविल सर्विसेज में बनते हैं, वही चीजें ध्यान में रख के क्लास चल रही है, सभी लोग नोट करते चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे और देखेंगे, देखिए यहां पर एक चीज और नोट करेंगे कि आपको शॉर्ट फॉर्म याद होना चाहिए। जैसे मैं लिखूंगा GH, GH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन्स, लिखते चलेंगे ग्रोथ हार्मोन्स। फिर लिखेंगे TSH, TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है ना, TSH बोलते हैं। फिर लिखेंगे LH, फिर लिखेंगे FSH। LH का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, या इसी को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये एज इट इज आपको नाम याद हो जाएंगे। फिर लिखेंगे PRL, शॉर्ट फॉर्म होता है, और इसी को बोलते हैं प्रोलैक्टिन। अब देखिए अगर डिटेल से आप जाएंगे ना, तो ये जितने भी हैं ना, वो आगे वाली पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आप देखेंगे तो उसके दो पोर्शन है। समझने के लिए मैं आपको बता दूं, दो पोर्शन। एक पोर्शन है, मान के चलिए जैसे ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो एक पोर्शन है, इसे बोलते हैं एंटीरियर। क्या बोलते हैं, एंटीरियर, और एक को बोलते हैं पोस्टीरियर, ठीक है ना। तो ये जितने भी हार्मोन्स मैंने यहां पे बताए अभी लिखे हैं, ग्रोथ हार्मोन, TSH, LH, FSH, PRL। देखिए एग्जाम में ना यही शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी इसी तरीके से प्रिपेयर रखना है,
तो ये जितने भी पांचों हैं जो येलो कलर से हैं वो कौन से हैं, आप बताएंगे सर इंटीरियर लोब से, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले वाले भाग से, आगे वाले हिस्से से, ठीक है ना। क्या बातें क्लियर है? और एक यहां से निकलता है वैसोप्रेसिन, एक निकलता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, और एक है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो देखिए जो मैंने येलो कलर से लिखा है वो आपको कहां पर दिखेंगे, आप बताएंगे सर ये पोस्टीरियर पोर्शन से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाले भाग से, ठीक है। अब एक एक करके चीजों को समझते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर जो बॉडी की मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड्स। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन्स, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स। तो यहां पर लिख सकते हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं बेसिकली बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर अगर बात करेंगे सर जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आपको भी पता है, आगे अभी थोड़ी देर से मैं आपको बताऊंगा, जो थायराइड ग्लैंड है वहां से दो तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, एक को बोलते हैं T3, एक को बोलते हैं T4। अगर आपने कभी थायराइड का टेस्ट करवाया होगा तो T3 और T4 की रिपोर्ट आती है और TSH की आती है कि कितना TSH है और कितना T3 है, कितना T4 है। T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन, आयोडोथायरॉक्सिन, क्योंकि थायरॉक्सिन ही है जो हार्मोन्स है। और T4 को बोलते हैं टेट्रा मतलब 4, टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन, ठीक है ना। तो कितना T3 निकलेगा, कितना T4 निकलेगा, इस चीज को कौन कंट्रोल करता है भैया? TSH। अगर बात करेंगे LH और FH, इन्हें बोलते हैं गोनेड हार्मोन्स, गोनेड या गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स, ठीक है ना, या इन्हीं को बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स। अगर बात करेंगे मेल में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में क्या होता है? एंड्रोजन, ठीक है ना, टेस्ट्रोजन या एंड्रोजन। यहां पर टेस्ट्रोजन मतलब टेस्टिस जो ग्लैंड्स है वहां से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। और एंड्रोजन की बात करेंगे ओवरी, ग्लैंड का नाम क्या है? ओवरी। मेल में ग्लैंड का नाम क्या है? टेस्टिस। क्या है भैया? टेस्टिस, ठीक है ना। और फीमेल में क्या है? ओवरी। एंड्रोजन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है ना। बेसिकली अगर बात करेंगे जैसे टेस्टिस है, तो टेस्टिस से रिलेटेड आप याद कर सकते हैं सर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। और अगर बात करेंगे ओवरी में तो यहां पर फॉलिकल बोलते हैं, फॉलिकल, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी यहां पर रेगुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं फॉलिकल और LH, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब अगर बात करेंगे प्रोलैक्टिन का मतलब क्या है? प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है? सबसे पहले चाइल्ड बर्थ, और दूसरा आपको याद रखना है मिल्क सिक्रीशन। बच्चा पैदा नहीं होने के बाद जो माता का दूध है, ठीक है ना, मिल्क सिक्रीशन है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन, ठीक है ना, प्रोलैक्टिन। चीजों को नोट करते चलेंगे। फिर है बेसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन। देखिए जो बेसोप्रोसिन है इसको बोलते हैं ADH। क्या बोलते हैं? ADH, एंटी डाईयूरेटिक
एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। अब जैसे कि मैंने आप बता दिया सर, डायूरेटिक मतलब कि ये किडनी से संबंधित है भैया। किडनी से आपको भी पता है वाटर का फिल्ट्रेशन होता है, तो किडनी से जो पानी की कमी है, पानी की कमी शरीर में ना हो, ठीक है ना, इसके लिए कौन सा हमारा हार्मोन है, वेसोप्रेसिन, या इसी को क्या बोलते हैं, एडीएच। एग्जाम में पूछा जा चुका है एमपीपीएससी 2020 में। एडीएच कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अंदर जाके अगर कोई डिटेल से पूछे ना तो कहां से निकलता है भैया, पोस्टीरियर से निकलता है, पीछे वाले हिस्से से। और अगर बात करें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में भी है सीक्रीशन ऑफ द मिल्क, सीक्रीशन ऑफ मिल्क, सीक्रीशन ऑफ मिल्क, ठीक है ना, सीक्रीशन ऑफ मिल्क। बहुत ही अच्छे तरीके से छापेंगे सभी लोग। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स और उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं और उन हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन है, चीजों को एज इट इज आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राव अकेडमी भोपाल की तरफ से मात्र 99 रुपए में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए ये टेस्ट सीरीज शुरू की गई है और इवन ये टेस्ट सीरीज चल भी रही है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए खुद को रजिस्टर नहीं किया, अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया, तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर लेना। देखिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है, जिसमें अगर आप देख सकते हैं यूनिट वाइज सिलेबस कवर किया गया, बाद में फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में सी सेट के भी पेपर हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए जो भी क्वेश्चंस हैं वो रिलेवेंट टू द एमपीपीएससी, ठीक है ना, यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे खास बात ये है कि राव अकेडमी की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन नहीं किया तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्लासेज है ना वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में मिलेंगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो फिलहाल यही नोटिफिकेशन है, राव अकेडमी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो सिंपल या तो बारकोड स्कैन करेंगे या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और राव अकेडमी सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे चल के जो भी क्लासेज होंगी ना, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कशन होगा, जो भी मॉक टेस्ट होंगे, डेली क्विजेज होंगे, वो सब कुछ इसी एप्लीकेशन पर होंगे। ये हमारे प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, यहाँ पर भी आप हमसे जुड़ करके राव अकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, अनाउंसमेंट है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी क्लास में फिर से वापस आते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने कहाँ तक देख लिया भैया, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस, फिर मैंने आपको बताया पीनियल, पीनियल मतलब एकदम शिव जी की तीसरी आंख, फिर मैंने आपको बताया सर पिट्यूटरी, फिर मैंने आपको बताया सर पिट्यूटरी। अब आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है थायराइड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना, केवल आपको फंक्शन पता होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड्स, देखिए जो थायराइड ग्लैंड्स है आपको भी पता है लोकेशन कहां पर है, गले में, थ्रोट, लोकेशन कहां पर है, थ्रोट। यहां पर दो तरीके के आपको हार्मोन्स याद रखना। अब ये भी मैंने बताया सर, एक है T3 और एक है T4। एक को बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, और दूसरा है टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन, ठीक है। देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें, जो थायराइड ग्लैंड्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो सबके लिए मास्टर है, कंट्रोल रूम है, उसी तरीके से ये जो थायराइड ग्लैंड है ना वो फुल बॉडी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी को बोल सकते हैं सर जो मेटाबॉलिक और रिएक्शंस है पूरे शरीर में, डाइजेशन है, सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती है। दूसरा जो बॉडी का डेवलपमेंट है, बॉडी का डेवलपमेंट है उसे भी कंट्रोल करती है। अब अगर मैंने मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल दी ना तो लीवर से लेके पेनक्रियाज से लेके हार्ट, किडनी, ठीक है ना, मेटाबॉलिक जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है,
ठीक है ना, हम कैसे एनर्जी ले रहे हैं और कैसे उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब कुछ कहलाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है ना, अपने जीवन यापन को करने के लिए शरीर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं कि नहीं हो रही, उन्हीं को मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उन्हें कौन कंट्रोल करता है? थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले ये हार्मोन्स, ठीक है ना, T3 T4 बोलते हैं। फिर बॉडी का जो डेवलपमेंट है उसे भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा अगर बात करेंगे जो कैटालिटिक या इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक जो बैलेंस है, इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस मतलब आयंस। आपको भी पता है हमारे शरीर में जो मिनरल्स हैं, हमारे शरीर में जो मिनरल्स हैं, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में है? आयंस के फॉर्म में है। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, तो इनका एक बैलेंस बॉडी में बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कौन बना के रखता है? थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि लीवर का काम है स्टोर करना ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ठीक है ना। फिर पैनक्रियाज का काम है क्या? इंसुलिन निकालना, और इंसुलिन क्या करती है? एक्सेस जो ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन में बदल देती है। फिर जिनका ये थायराइड की बीमारी होती है ना, T3 T4 बढ़ा हुआ होता है, तो अच्छे से फंक्शन नहीं हो पाता, ना तो पैनक्रियाज का ना तो लीवर का, ठीक है ना। तो जिन व्यक्तियों को डायबिटिक की बीमारी है ना, मतलब उनको थायराइड की बीमारी है, ऐसा देखा जाता है। और इनकी एक आइडियल, अगर आपसे कोई पूछे कि आइडियल कितना होना चाहिए, तो लिखेंगे 4 से कम। जो थायराइड की वैल्यू है वो कितना होना चाहिए? 4 से कम। कितना होना चाहिए? 4 से कम। जब भी आप टेस्ट कराते हैं तो 4 से कम होना चाहिए कि हाँ ठीक है, 0 से कम नहीं होना चाहिए। एक होता है ना हाइपर और एक होता है हाइपो। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम। ना तो ज्यादा सिक्रीट हो और ना ही कम हो, एक लेवल में बना रहे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस चीज को नोट करेंगे। हाँ, दूसरा सबसे खास काम इसका और लिख सकते हैं सर, ये आरबीसी, रेड ब्लस जो सॉरी रेड बस बोल रहा हूं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, इनके फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीसी का फॉर्मेशन, ठीक है ना, इसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। नोट करते चलेंगे। एक और इसी तरह से मिलती हुई, इसी के जस्ट पीछे आपको मिलेगी पैरा थायराइड ग्लैंड्स, या इसी को बोलते हैं कैल्सिटोनिन। जो पैराथायराइड ग्लैंड्स है, यहां से केवल और केवल आपको एक हार्मोन्स याद रखना है, कैल्सीटोनिन। अब कैल्सीटोनिन मतलब कैल्शियम, कैल्शियम मतलब हड्डी, कैल्शियम मतलब हड्डी। तो दो चीजें यहां पर रखना है सर, कैल्सीटोनिन नाम का हार्मोन्स है और इसके दो काम है। सबसे पहले तो जो Ca++ आयन है, ठीक है ना, इनको मेंटेन करके रखना या इनका बैलेंस बना के रखना, इनका बैलेंस बना के रखना, बैलेंस, ठीक है ना, बैलेंस Ca++ का बैलेंस और शरीर में जो पानी का बैलेंस है इसको भी बना के रखना, वाटर। और जो दूसरा काम है, आपको भी पता है कि जो हड्डियां होती है ना, ऑटोमेटिक रीजनरेट होती रहती हैं, होती हैं कि नहीं होती। प्लास्टर आप लोग बांधते हैं तो बोले हड्डी जुड़ गई, तो हड्डियों में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है और हड्डियों में रिजॉर्प्शन होता है। दो तरीके हैं, तो लिख सकते हैं सर एब्जॉर्प्शन एंड रिजॉर्प्शन इन बोन्स। क्या बातें क्लियर है? तो कैल्सीटोनिन का मेन फंक्शन है सर बोन फॉर्मेशन में। किसमें? बोन फॉर्मेशन में, हड्डियों के बनने में। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें बहुत सारी हड्डियां होती हैं, फिर आगे चल के जो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, जुड़ने का मतलब क्या है? रिजॉर्प्शन। कैल्शियम रिलीज होगा तब दो नई हड्डियां जुड़ेंगी, या हड्डी फिर से क्या कर रही है? रीजनरेट कर रही है, उसमें कैल्शियम क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, अवशोषित होगा। बातें समझ में आ रही हैं? ये चीजें लिखेंगे। कैल्सीटोनिन कहां से निकलता है? पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड, ठीक है, पैराथायरॉइड। तो देखिए हम कहां पर पहुंच चुके हैं, हमने ब्रेन से शुरू किया और यहां पहुंच चुके हैं गले तक। आगे आएंगे थाइमस, थाइमस ग्रंथि,
थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। देखिए थाइमस ग्लैंड यहां से एक ही आपको याद रखना है हार्मोन थाइमोसिन, 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 थाइमोसिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो थाइमोसिन है सीधा सीधा संबंध है इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उससे संबंधित कौन सी ग्रंथि है? थाइमोसिन, सॉरी थाइमस ग्लैंड है। याद रखेंगे कि जो थाइमस ग्रंथि है एज के साथ गायब हो जाती है, एज के साथ गायब हो जाती है। इसका मतलब क्या है भैया? जो छोटे बच्चे होते हैं ना उसमें बहुत खतरनाक थाइमोसिन निकलता है, इसीलिए छोटे बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, कुछ भी कहीं भी चीजें पड़ी रहती हैं उसे मुंह में डाल लेते हैं, फिर भी वो बीमार नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा कौन कर रहा है? थाइमस ग्लैंड। और जो बूढ़े इंसान होते हैं मतलब 60 के प्लस वाले, उनको हवा भी लग गई तो बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है उनमें जो थाइमस ग्लैंड है वो गायब हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजिंग के साथ या उम्र बढ़ने के साथ कौन सी ग्लैंड गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है? वो कौन सी है? थाइमस। कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन। इसका प्रमुख काम क्या है? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना के रखना। छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा है। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे लिखेंगे एड्रीनल ग्लैंड्स। अब आगे लिखेंगे एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स हेडिंग डालेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी लोकेशन की बात करें ना तो लिखेंगे किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर। जैसे मान के चलिए आप लोगों ने किडनी का इमेज बनाया होगा इस तरीके से, इस तरीके से आप लोगों ने किडनी का बनाया होगा ना बीन शेप, तो यहां पर इस तरीके से ये कौन सी ग्लैंड है? एड्रीनल, दोनों तरफ एड्रीनल ग्लैंड्स। और ये क्या है? हमारी किडनी, ठीक है ना। तो किडनी के दोनों ओर ये चिपके रहते हैं, कौन से? आप बताएंगे सर। एड्रीनल ग्लैंड्स। अब देखिए जो एड्रीनल ग्लैंड्स है इसके दो हिस्से हम करके पढ़ते हैं बहुत इजी तरीके से। जो एड्रीनल ग्लैंड्स है इसके दो हिस्से हैं, एक को बोलते हैं आप मेडुला, एक को आप बोलते हैं मेडुला, बहुत ही ध्यान से अभी मैं आपको कंप्लीट कराता हूं, और दूसरे को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। मेडुला से दो हार्मोन्स निकलेंगे, मेडुला से दो हार्मोन्स, एक को बोलते हैं एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, और दूसरे को बोलते हैं नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। मतलब जो भी काम एड्रेनलिन करेगा, ठीक है ना, उसी का जस्ट अपोजिट या रिस्टोर करने के लिए नॉर एड्रेनलिन होता है। फॉर एग्जांपल कि मान के चलो एक स्प्रिंग है, मैंने स्प्रिंग को मतलब अगर एड्रेनलिन ने स्प्रिंग को इस तरीके से कर दिया, अब स्प्रिंग को वापस उसी पोजीशन में कौन लाएगा? नॉर एड्रेनलिन, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट, इस तरीके से समझना है। और जो कॉर्टेक्स है यहां से वैसे तो कॉर्टिसोल्स निकलता है, क्या निकलता है? कॉर्टिसोल्स, कॉर्टिसोल्स। बट दो कॉर्टिसोल्स आपको याद रखना है, एक को बोलते हैं मिनरल कॉर्टिकोड्स, मिनरल कॉर्टिकोड्स, और एक को बोलते हैं मिनरल कॉर्टिकोड्स, और एक को बोलते हैं ग्लूको कॉर्टिकोड्स। ये दो चीजें। अब इनके फंक्शन बस ध्यान से समझना है। सर एड्रेनलिन को हम क्या बोलते हैं? फाइट और फाइट, फाइट और फ्लाइट, लड़ो और भागो बोलते हैं। जब भी शरीर को कोई स्ट्रेस है या इमरजेंसी है
या सिचुएशन चेंज है, सिचुएशन चेंज है, तो जो रिस्पॉन्स है, जो सडन रिस्पॉन्स है, जिसे आप लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो बोलते हैं सडन रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्स एक्शन है आपका, उसे कौन कंट्रोल करता है? तो लिखेंगे एड्रेनलिन। जैसे जैसे बोल सकते हैं कि अगर हमने हमारे सामने कोई अचानक से घटना हुई तो हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, हार्ट बीट का बढ़ना, आंखों की पुतलियों का डाइल्यूट होना, ठीक है ना, हमारे रोंगटे खड़े हो जाना, होता है कि नहीं होता? दीज आर द एक्सप्रेशन। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एड्रेनलिन। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लड़ो और भागो, फाइट और फ्लाइट। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? नॉर एड्रेनलिन, ठीक है ना। इट बोल सकते हैं री स्टोर्स नॉर्मल कंडीशन, इट रिस्टोर्स नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना, समझ में आया? अब अगर बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल, तो शरीर में पानी और जो मिनरल्स हैं, पानी और मिनरल्स हैं, इनका बैलेंस बना के रखना किसका काम है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम है सर? ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करना। वही है ना कि अगर शरीर में ज्यादा ग्लूकोज है मतलब डायबिटीज हो गया, शुगर की बीमारी हो गई, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम होता है सर? ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करके रखना। मतलब ये लीवर को बताता है कि साहब मुझे इतने ग्लूकोज की जरूरत है, तो उतना प्रतिशत ग्लाइकोजन को ग्लाइकोज में बदला जाता है, ठीक है ना। जब ये अच्छे तरीके से काम नहीं करता तो उल्टा सीधा बैलेंस बन जाता है, शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है और डायबिटीज या शुगर की बीमारी हो जाती है। तो लिखेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रिनल ग्लैंड्स। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। चलिए आगे लेंगे, गोनेडिक या गोनेट्स बोलते हैं, गोनेट्स। देखिए गोनेट्स में दो चीजें आपको याद रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक तो याद रखना है टेस्टिस और एक है ओवरी, ठीक है ना। बेसिकली इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। टेस्टिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्ट्रोजन और ओवरी एंड्रोजन। क्या बातें क्लियर है? टेस्टोस्ट्रोजन और एंड्रोजन, ठीक है ना। टेस्टिस में जो टेस्टोस्ट्रोजन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्पर्मोगेनेसिस, स्पर्मो या स्पर्मेटोगेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मेटोगेनेसिस। स्पर्मोमेटोगेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। उसके लिए जो स्पर्मेटोगेनेसिस है, उसके लिए ये सेल याद रखना ना, लीडिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल, LEIDING, लीडिंग सेल्स। किस तरीके के सेल्स से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है? लीडिंग सेल। या लीडिंग सेल्स कहां पर पाई जाती हैं? टेस्टिस में पाई जाती हैं, ठीक है। और ओवरी के लिए जो फॉलिकल्स हैं या एग्स हैं, एग्स का फॉर्मेशन या मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करना, ये सब किसका काम होता है? ओवरी या एंड्रोजन को। तो ये है हार्मोन्स का नाम, ठीक है ना, और ये उनका फंक्शन है। चीजों को नोट करेंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं? सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, टेस्ट्रोजन और एंड्रोजन। ठीक है ना। अब देखिए अगर ये एंड्रोजन है और टेस्ट्रोजन है ना, तो स्पर्मो जो हमारा गेनेसिस है, इसके अलावा भी जो भी हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है पूरे बॉडी में, ठीक है ना, उसकी ग्रोथ को भी यही कंट्रोल करते हैं। सेम यहां पर इन द केस ऑफ फीमेल, ये मेल सिस्टम है और ये फीमेल सिस्टम है, ठीक है।
ठीक है। चलिए, तो ये जो हमने यहाँ पर आज की क्लास में डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास को खत्म करें उसके पहले एक बार फिर से सभी लोगों को बताना चाहूँगा, राव अकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद या तो बारकोड स्कैन करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के जो भी क्लासेज होंगी वो इसी एप्लीकेशन पर होने वाली। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी अनाउंसमेंट है, जो नोटिफिकेशन है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का ये जो सेशन था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम से, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सी रोचक जानकारियाँ आपको मिली होंगी। सो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।